हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। आफ्टर अ लॉन्ग गैप राइट, चलिए अब वापस से प्राइस एक्शन की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट एंड जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं ये है सीपीआर इंडिकेटर। अगर आपको स्पेसिफिकली यही इंडिकेटर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओ, वहां पे इसका लिंक मैंने फ्रीली दिया हुआ है, आप जाके अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे इसको ऐड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आप अपना ट्रेड प्लान बना सकते थे, क्या आपकी प्री मार्केट एनालिसिस होनी चाहिए थी एंड कैसे आप इफेक्टिवली आज ऑप्शन बाइंग के सेटअप एग्जीक्यूट कर सकते थे, वो हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं राइट, वो आपके पास 9-10 से पहले रेडी हो जानी चाहिए एंड वो करते वक्त सबसे ज्यादा एम्फेसिस हम अपने प्रीवियस डे को देते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस डे था राइट, वो एक रेंज बाउंड डे था, एक इंपॉर्टेंट रेंज का लेवल था हमारे पास, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि हमारा प्राइस ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है राइट, तो ये पर्टिकुलर रेंज का जो लेवल था हमारे लिए आज के दिन सपोर्ट था। एंड अगर आप ये देखोगे तो ये सपोर्ट जोन जो बन रहा था राइट, ये हमारा क्लोज प्राइस एज वेल एज सीपीआर से भी ओवरलैप कर रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था इवन डे स्टार्ट होने से पहले ही हमारे पास। और जो हमें ओपनिंग मिल रही थी वो अराउंड पीडीएच मिल रही थी, प्रीवियस डे हाई, जो कि आप यहाँ ये ब्लैक लाइन देख सकते हो। तो इसके अनुसार राइट हमारे ट्रेड प्लान्स क्या थे आज के लिए। पहला ट्रेड प्लान ये था कि अगर प्राइस सीधा ऊपर की तरफ भागता है राइट, तो मतलब प्राइस में हो गई बुलिशनेस। अगर हमारे पास कुछ लेवल मिलेगा एंट्री का राइट, सपोज अपने 20 ईएमए के मीन के पास आए या इसी लेवल पे वापस रीटेस्ट करने आए, तब हम एक बाइंग का सेटअप एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट प्लान ये था कि अगर अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर लेता है राइट, तब चांसेस है कि प्राइस बियरिश बन जाएगा एंड हो सकता है हमें एक डाउन ट्रेंड दे दे, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेंट नहीं है इसको ऊपर पुश करने के लिए। और तीसरा प्लान ये था कि अगर सीधा नीचे गिर जाता है तो ये हमारे पास एक ऑप्शन बाइंग का जोन है, यहाँ पे हमें एक कॉल बाय करना था एटीएम पे, और ये हमारा बिग राउंड नंबर के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो काफी फैक्टर्स थे राइट इस पर्टिकुलर जोन को एक इंपॉर्टेंट लेवल बताने के लिए। कल से मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं प्री मार्केट एनालिसिस बता रहा हूँ राइट, आपको सेपरेटली टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम यहाँ पे आके देख लेंगे। सो अगर आपने वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। जनरली 2 मिनट की एनालिसिस होगी, वीडियो आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं राइट, उनको पता है कि पहले 15 मिनट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं, दैट इज 9:15 से 9:30 एंड बेसिकली प्राइस को सेटल इन होने का समय देता हूं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो ये पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। फर्स्ट 15 मिनट का बायस है राइट, वो यहाँ पे बेरिश निकल के आ रहा था, बट मेरे सेटअप के हिसाब से ये चल रहा था। अगर यहाँ सपोर्ट के पास आता तो मैं कॉल बाय करता, एंड मुझे कॉल बाय करने की कहाँ अपॉर्चुनिटी मिली थी, इस पर्टिकुलर कैंडल पे मिली थी, जब इसने इस पर्टिकुलर कैंडल को, जो रेड कैंडल थी राइट, उसको कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी कॉल की एंट्री बनाई थी। एंड आपके लिए पोजीशन साइजिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आपको अब पता चल जाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हो राइट, एक तरीके से कंप्लीट ग्रीन बन रही थी एंड लास्ट मिनट में कंप्लीटली रेड बन गई है। यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन साइजिंग गलत होगी राइट, तो आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी पोजीशन साइज सही है तो आप कॉल की पोजीशन में बने रहोगे एंड अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट करोगे। जो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरा स्टॉप लॉस था वो ये था कि अब जैसे ही 20 ईएमए के नीचे कोई भी एक रेड कैंडल क्लोज करती राइट, तो मैं एग्जिट कर लेता। ऑप्शन बाइंग करते वक्त आपको यही चीजें समझनी है कि आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि प्राइस परेशान करेगा, एंड यहाँ पे भी देखो आप, प्राइस ने मुझे काफी परेशान किया बट अल्टीमेटली मुझे एक ब्रेकआउट दे दिया था। तो जब एज एन ऑप्शन बाइंग मेरे को एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल गई राइट, फिर कोई सेंस नहीं बनता आपको रेस्ट ऑफ द डे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करने का, आप अपना सिस्टम बंद कर सकते हो। स्टेमिना थोड़ी होता है एज अ ट्रेडर कि आप फुल डे बैठ के ट्रेड कर रहे हो राइट, दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल। अगर आपकी पहली ट्रेड ग्रीन हो गई है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना सिस्टम क्लोज कर दो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप यहां देखोगे राइट, जैसे ही हमारा पीडीएच का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस जाके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड एक फॉल्स ब्रेकआउट देता है। आपको एज अ डे ट्रेडर हमेशा एक बात जान लेनी है, कभी भी भागते हुए प्राइस को मत पकड़ो। मतलब जब भी प्राइस इस तरीके से भाग रहा हो राइट, ब्रेकआउट देते हुए, तो मत पकड़ो, उसके रीटेस्ट का वेट करो। पे देखिए यहां पे क्या हुआ, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला एंड जिन लोगों ने यहां पे इस कैंडल क्लोज होने के बाद कॉल बाय कर लिया होगा, सीधा उनके स्टॉप लॉस सेट हो गए होंगे। आपने मेरे बियरिश रिवर्सल का वीडियो देखा हुआ है, इन एडवांस इन प्राइस, और ये आप पैटर्न का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये मैंने आपको साफ समझाया हुआ था। तो जिन लोगों ने मॉर्निंग की ट्रेड नहीं ली हुई थी वो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। मैंने नहीं एग्जीक्यूट की, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं एज अ ट्रेडर राइट, अगर आपका माइंड एक बार कॉल की तरफ हो गया है राइट, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको पुट की तरफ वापस शिफ्ट करने के लिए, एटलीस्ट इतनी जल्दी। अगर सपोज मैंने ट्रेड नहीं ली होती मॉर्निंग में, कुछ भी मेरे पास कोई ट्रेड नहीं होती, तब अगर मैं प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर रहा होता राइट, तब हो सकता है मैं यहाँ पे एक पुट की ट्रेड ले लेता। बट अगर मैंने कॉल की ट्रेड ले ली है राइट, अपने माइंड को मुझे रिलैक्स करना है एज अ ट्रेडर, भी पता है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं एफएनओ ट्रेडिंग। अब ये बहुत ही स्पेसिफिक रेशियो है राइट, मतलब आप समझ रहे हो कि सिर्फ 1% सक्सेसफुल होते हैं। एंड वो 1% कौन होते हैं, वो 1% वो होते हैं जो यहाँ पे अगर सपोर्ट मार्क है राइट, तो आप देख रहे हो प्राइस नीचे तक आ गया,
तो यहाँ पे सपोर्ट पे वो ब्रेकडाउन नहीं अज्यूम करेंगे, और जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है राइट, तो यहाँ पे वो ब्रेकआउट अज्यूम नहीं करेंगे। इतनी चीज अगर आप सीख गए तो आपकी डे ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। दैट इज, सपोर्ट पे अगर प्राइस आ रहा हो तो उसका ब्रेकडाउन मत अज्यूम करो, एंड जब यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आ रहा हो, स्पेसिफिकली इंट्राडे रेजिस्टेंस के पास, तो उसका ब्रेकआउट मत अज्यूम करो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह टेलीग्राम पे मैं प्री मार्केट एनालिसिस अपनी डाल दूंगा। पोस्ट मार्केट के लिए आप वापस यूट्यूब देख लेना कि कैसे मैंने ट्रेड्स एग्जीक्यूट की थी।